Good morning all. Today we are going to read Class 8 English NCERT Honeydew Chapter 4. Chapter 4 name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Lapse of memory, lapse means loss होना, खोना. Bipin Chaudhary की memory का loss होना या खोना. This is the main thing of the chapter's name. So now we will going to read. First of all, before you read, we will read, and after that we will start the line to line chapter. So chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Do you have a good memory? Have you ever tricked any trick? Have you ever played any tricks on you? क्या आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी है या कभी आपकी मेमोरी ने आपके साथ ट्रिक प्ले किया? इट मीन्स कि कुछ ऐसा हुआ कि आप बहुत याद करने की कोशिश कर रहे हो और आप याद नहीं कर पा रहे हो. Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting is a part of life completely may drive you crazy. कहने की भूलना जो है एक ऑफन जो है पुट करता है यू टाइट स्पॉट. किसी चीज़ को भूल जाना ना, आप टाइट स्पॉट पे मतलब आप कुछ भूल जाते हो ना तो वो आपको एकदम कंफ्यूज कर देता है. अरे यार अब तो इसे याद आ जाना चाहिए ना, लाइक दैट, इस तरीके से. बट फॉरगेटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. लेकिन भूलना जो है आपकी लाइफ का एक पार्ट है. में ड्राइव यू क्रेजी, शायद वो आपको पागल सा कर देता है जब आप भूलने लग जाते हो. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में विपिन चौधरी गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैनॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एंड रांची. क्योंकि विपिन चौधरी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब याद नहीं कर पा रहा है अपने एकदम से वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है अपनी यादों को जो उसने स्टे किया था रांची में. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. वो कभी भी रांची में नहीं गया था. ही इंसिस्ट, वो अपने आप को जोर दे रहा था. दो there are many witnesses to contrary what is the suspense all about. मतलब यहाँ पे वो अपने आप पे बार बार अपने माइंड पे प्रेशर कर रहा है कि वो कभी रांची गया ही नहीं था. बट कुछ एविडेंस है, जो विटनेसेस हैं, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे गवाह, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके अराउंड आ रही हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि उसे याद क्यों नहीं आ रहा है वो रांची गया था या नहीं. तो व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट. चलो तो क्या सस्पेंस है पूरा, इसके बारे में हम लोग स्टोरी में पढ़ते हैं. So we will start from the first line of the first part. Every Monday on his way back from work, Vipin Chaudhary would drop in at Kalicharan in a new market to buy a book. हर मंडे को जो विपिन चौधरी हैं अपने रास्ते वे जब वो अपने घर को आते हैं ना तो वो क्या करते हैं, कालीचरण जो न्यू मार्केट है वहाँ पे रुकते हैं टू बाई बुक, किताबें खरीदने के लिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. उस टाइप की बुक लेते हैं. क्राइम स्टोरी जिसमें वो घोस्ट की स्टोरी हो, जो थ्रिलर हो. ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. वो क्या करते हैं, उन्हें हैड टू बाई, उन्हें खरीदना ही पड़ता है. एटलीस्ट वो 5 बुक्स खरीदते हैं. 5 बुक्स तो वो खरीदते हैं एट अ टाइम, एक बार में. टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, पूरा वीक के लिए ऑलमोस्ट 5 बुक्स वो ले लेते हैं. एंड ही लीव्ड अलोन, चूँकि वो अकेले रहते हैं. वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्लू फ्रेंड्स, और उनका नहीं कुछ अच्छा कोई मिक्स मैचअप किसी से मैचअप हो पाता है, ना उनके कुछ फ्रेंड हैं. एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन अ आइडल चैट, और वो फालतू की बातों में टाइम बर्बाद करना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है. टुडे द कालीचरण विपिन बाबू हैड फीलिंग दैट समवन हैज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज वाटर. जब आज वो कालीचरण न्यू मार्केट में गए थे बुक लेने, तो आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि समवन ऑब्जर्विंग, कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उनको एकदम उन पर निगाह रखा है, कोई देखे जा रहा है उनको बार बार. फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, मतलब कॉर्नर वाले जो हिस्सा है ना शॉप का, वहाँ से उनको ऐसे लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल. अब जब वो टर्न होके पीछे देखते हैं और पाते हैं कि उनको कोई देख रहा है जिसका गोल सा फेस है, राउंड फेस, गोल सा फेस, मेक लुकिंग, ऐसे देख रहा है. लुकिंग हु मैन है एक, हु इज नाउ. जब वो देखते हैं टर्न करके उसको ना, तो जो आदमी जो उन्हें घूर रहा होता है, जो देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो एक ना स्माइल देता है उन्हें. ब्रोक इनटू ए स्माइल, एक स्माइल देता है. एंड आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, हैव यू एवर मेड, आज द विपिन बाबू. विपिन बाबू ने कहा, आई डोंट सपोज टू रिकग्नाइज यू, मैं तुम्हें नहीं पहचानता. वी हैव वी एवर मीट, हम लोग क्या पहले मिले हैं. तो मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, मैन जो बड़ा सरप्राइज से देखने लग जाता है उन्हें.
वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम लोग हर दिन मिले हैं पूरे हफ्ते. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल. अरे मैंने ही तो आपके लिए कार अरेंज की थी हुड्रू फॉल में जब आप थे. अब जो आदमी ना वो बोल रहा है, इन 1958 इन रांची, माय नेम इज़ परिमल घोष. रांची. अब वो बोलता है कि जब आप रांची में थे तो हुड्रू फॉल जो था ना एक प्लेस था, वहाँ पे जाने के लिए मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी 1958 में. माय नेम इज़ परिमल, मेरा नाम परिमल है, रांची में. तो जो विपिन चंद्रा होते हैं वो कहते हैं रांची, मतलब उनको सरप्राइज लगता है रांची कब गया था मैं. नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ ही बट दिस मैन हु इज मेकिंग मिस्टेक. नो कहते हैं ये मैं नहीं हो सकता, ये जो आदमी है ना वो कोई मिस्टेक कर रहा है मुझे पहचानने में. विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. विपिन बाबू रांची कभी नहीं गए थे. ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स. एक सेकेंड, सॉरी. हाँ, सो now Vipin Babu realized that it was not he but this man. उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो आदमी है वो कोई मिस्टेक कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ. विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे. ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स. वो इस बात को बार बार जो है ना कह रहा है, बट नेवर मेड इट. वो समझ ही नहीं पा रहे. ही स्माइल्ड एंड सेड. उसने दोबारा से स्माइल करके कहा, डू यू नो हु आई एम. तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ. द मैन, जो आदमी था, उसने अपने आईब्रो को रेज अपने आईब्रो को रेज करता है अ बिट हिज टंग एंड सेड, और बोलता है, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ. हु डजंट नो विपिन चौधरी. तो वो कहता हाँ, कौन नहीं जानता विपिन चौधरी को. जब उस आदमी से विपिन बाबू पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो अपनी आईब्रोज़ को ऐसे रेस करते हुए, ऐसे नहीं आईब्रोज़ को ऊपर कर लेते, रेस करते हुए बोलता है कि हु डजंट नो विपिन चौधरी, कौन नहीं जानता है विपिन चौधरी को. विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेलर्स एंड सेड. विपिन बाबू जो है ना बुक सेलर की तरफ मुड़ते हैं एंड कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. और वो अपना फेस इधर कर लेते हैं बुक की तरफ और फिर उससे बोलते हैं, यू स्टिल योर मेकिंग, अभी भी तुम कुछ गलत सोच रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम हमें पहचान नहीं पा रहे हो कि हु आई एम. वन ऑफन डस. आई हैव नेवर बीन टू रांची. आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ. विपिन बाबू बोल रहे हैं उस आदमी से. कौन सा आदमी? परिमल घोष, जो अभी आए हैं उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं. द मैन नाउ लॉफ्ड अलाउड. जो आदमी ना बहुत तेज से बसता है. वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम. मिस्टर चौधरी. अरे मिस्टर चौधरी आप क्या बोल रहे हो. यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी. अरे आपको याद है आप हुड्रू में फॉल गिर गए थे एंड आपको ना कट लग गया आपके राइट नी पे. देखो आपके राइट नी पे कट होगा, वो बता रहा है. आई ब्रॉट यू आयोडीन. अच्छा, मैंने आपको ला के आयोडीन दिया. एंड आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्राहट द नेक्स्ट डे. और मैंने आपके लिए कार लाई और मैंने आपको नेक्स्ट डे नेत्राहट जाने के लिए कार जो ना अरेंज की थी. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ पेन इन नी. अच्छा, लेकिन आप जा नहीं सके क्योंकि अपनी नी में पेन था, आपके घुटने में पेन था ना, चोट लगी थी आप जब गिर गए थे हुड्रू में, तो इसलिए आप जा नहीं सके. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम. क्या कोई और भी था मेरे साथ रांची में. विपिन बाबू पूछ रहे हैं उस समय. मिस्टर दिनेश मुखर्जी. अच्छा, तो उसने बोला मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे. यू स्टेड एट बंगलो, जिनके बंगलो में आप रुके हुए थे. यू सेड you did not like hotel food and would prefer to have your meal cooked by a बावर्ची. तो आपने कहा कि मतलब मैं होटल का खाना पसंद नहीं करता हूँ और मुझे घर का ही खाना पसंद है, तो इसलिए आप जो है ना उनके घर पे रुके थे. मिस्टर मुखर्जी स्टे विद हिज सिस्टर. मिस्टर मुखर्जी जो है दिनेश मुखर्जी वो अपनी बहन के साथ रहते हैं. यू सैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग. आप लोगों ने एक दूसरे से बहुत मतलब ना बिग आर्ग्यूमेंट, काफ़ी बिग आर्ग्यूमेंट किया, मतलब
काफ़ी सारा बातें की। रिमेंबर, आपको कुछ भी याद है? ये कौन कह रहा है? परिमल घोष है जो ना विपिन बाबू से पूछ रहा है। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। आप हमेशा जब साइट पे जाते थे ना तो आपके पास एक बैग होता था जिसमें आप बुक्स रखते थे। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या गलत? परिमल घोष जो है विपिन बाबू से पूछ रहा है। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बहुत धीरे से विपिन बाबू बोलते हैं। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक, उनकी आंखें अभी भी बुक पे हैं। वो सोच और समझ नहीं पा रहे कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। विच मंथ इन 1958 का मीन्स यहाँ पे 1958 है। तो उन्होंने कहा कौन से महीने में? आर यू टॉकिंग अबाउट, किस महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, अरे अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड विपिन बाबू ने कहा नहीं सर, मतलब मैं नहीं गया था। आई हैड स्पेंड पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो उन्होंने कहा अरे मैं 1958 में अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा होती है ना, वो मैंने अब कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड की थी। वो टाइम वहाँ पे था मैं, तो मैं वहाँ कैसे हो सकता हूँ रांची में? यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो उन्होंने बोला अरे तुम्हें अभी भी कोई मिस्टेक हो रही है, चलो गुड डे बाय। ये विपिन बाबू बोलते हैं उस आदमी को। और उसके बाद क्या होता है? बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो जो आदमी है ना वो जाता नहीं है। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वो बातें करना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब सा लगता है उन्हें। वन इवनिंग आई हैड अ टी विद यू इन वरांडा ऑफ योर बंगलो। तो वो कहता अरे एक शाम को मैंने आपके साथ चाय पी थी आपके बंगलो के बरामदे में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ ऑफ 10 years ago, और 10 साल पहले आपकी वाइफ की डेथ हो गई है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, और आपका ओनली ब्रदर केवल एक भाई था जो जिसकी डेथ हो गई इंसेन, मतलब पागल हो गई। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए आप रांची में मेंटल हॉस्पिटल नहीं गए थे। आपको याद आ रहा है? ये सब बातें आपने मुझे बताई थी, परिमल कह रहा है विपिन बाबू से। When विपिन बाबू हैड पेड फॉर बुक्स वॉज लिविंग डेस्कटॉप, उसी समय विपिन बाबू उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए बुक्स जो उन्होंने परचेज की इसको पे करते हैं, बस स्टॉप कर, जो बुक शॉप है ना उसको लिफ्ट छोड़ने वाले होते हैं। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन द अटर डिसबिलीफ, वो आदमी जो है ना कंटिन्यू विपिन बाबू को देख रहा है और अटर डिसबिलीफ, मतलब वो सोच रहा है इनको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है जब इतनी सारी बातें इन्हें बताई जा रही हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। और वो जो है ना वो शॉप पे ना वो पैसे पेमेंट करके बुक्स के वो आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन वो आदमी जो है वो वहीं रहता है और उनको देख रहा होता है एंड डिसबिलीव, और काफ़ी मतलब उसे बिलीव नहीं होता कि क्या हो क्या रहा है। काफ़ी डिसबिलीव से वो जो मैन है ना वो रुक के उनको देख रहा होता है। तो फॉर टुडे वी विल रीड नाउ दिस, अब हम लोग इतना ही रश पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट सेकंड वी विल रीड टुमारो नेक्स्ट डे। थैंक यू ऑल।